एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका इफ x प्लस वाई वाई माइनस टू, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखिए इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है आपको और वो इक्वल हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर और सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, पहले एलिमेंट के, और इस ऑर्डर्ड पेयर का पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। यहां से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। यहां से ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। y इक्वल टू 2 प्लस 1 3, ये आंसर आ गया आपका। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, कॉन्सेप्ट सीखते चलिए। सेकंड एग्जांपल देखिए, इफ p एक सेट गिवन है आपको, इफ सेट p containing elements a b c and q containing element r, सिर्फ एक एलिमेंट है, फॉर्म द सेट्स p कार्टेशियन q and q कार्टेशियन p। ये दो सेट बनाने हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, दो सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते हैं तो भी आपको एक सेट मिलता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं और बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं। सो पहला फाइंड आउट करते हैं हम P कार्टेशियन Q। P कार्टेशियन Q you will get a set containing ordered pair, जिसमें पहला एलिमेंट किससे होगा? P से होगा तो A, दूसरा एलिमेंट Q से होगा तो R। एक और ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट आपका P से होगा और दूसरा एलिमेंट Q से होगा। Q में एक ही एलिमेंट है तो वही आता जाएगा आपके पास। थर्ड C R, तो P कार्टेशियन Q आपको ये मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है Q कार्टेशियन P। अब इसमें एक चीज और देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 1 2 3, तीन ही ऑर्डर्ड पेयर मिले आपको, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q कितने हैं? 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कार्टेशियन Q कितने होंगे? 3 into 1 3, तीन ही मिले आपको। ओके, Q कार्टेशियन P फाइंड आउट कीजिए। Q कार्टेशियन P जो होगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, बट यहाँ अब फर्स्ट एलिमेंट Q से होगा और Q का एक ही एलिमेंट है R, RA। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, उसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका Q से होगा, सो RB। उसके चेंज होते रहेंगे क्योंकि तीन है उसमें, पहले A लेंगे, फिर B लेंगे, फिर C लेंगे। ओके, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट आपका Q से तो वो R आ गया, और थर्ड एलिमेंट है P का वो आ जाएगा, वो C है। तो ये तीन ऑर्डर्ड पेयर आपको Q कार्टेशियन P से मिल गए। अब वो पूछ रहा है आर दिस टू प्रोडक्ट्स इक्वल, ये दो प्रोडक्ट्स इक्वल हैं क्या? दो प्रोडक्ट्स इक्वल होने का मतलब है कि P कार्टेशियन Q इक्वल्स टू Q कार्टेशियन P है क्या, ऐसा वो पूछ रहा है। तो देखिए दो सेट हैं, ये एक सेट ये है और एक सेट ये है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट ही मिलते हैं ना हमें, तो दो सेट मिले आपको। सेट्स इक्वल कब होंगे? जब उसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो एलिमेंट्स देखिए, इसमें एक एलिमेंट है AR कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर, तो इसमें कोई है ऐसा? AR कंटेनिंग नहीं है। ओके, इसमें देखिए दूसरा एलिमेंट है BR कंटेनिंग एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें है कोई ऐसा एलिमेंट? इसमें भी नहीं है BR कंटेनिंग, क्योंकि BR इज नॉट इक्वल्स टू RB, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के। थर्ड देखिए CR कंटेनिंग भी इसमें कोई नहीं है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखिए, लेट A इज अ सेट कंटेनिंग 1 2 3, गिवन है आपको। A में सेट A में तीन एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3। B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 3 4। C एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 4 5 6।
कुछ पार्ट्स हैं इसमें, तो पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी का, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसमें फर्स्ट चैप्टर भी घुसा दिया है, ठीक है। तो सेट्स अगर आपको क्लियर होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। सो ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी जो है, लिख लेता हूं मैं, जैसे बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड आउट कर लेता हूं। सो बी और सी में कॉमन कौन सा है, इंटरसेक्शन कर रहे हैं आप तो कॉमन लिखना पड़ेगा, तो वो एक ही एलिमेंट है 4। सो यू विल गेट 4। और ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। सो ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी, यू विल गेट अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। इसमें पहला एलिमेंट सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी से होगा, और उसमें एक ही एलिमेंट है कौन सा, 4, ठीक है। एक और ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा क्योंकि ए में एलिमेंट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। ए में दूसरा एलिमेंट है 2 और बी में बी इंटरसेक्शन सी से दूसरा एलिमेंट आएगा जो कि है 4, ओके। ए में तीसरा एलिमेंट है 3 और इसमें वही आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो 3 4। तो ये आ गया ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है यहाँ लिख लेता हूं मैं, ए कार्टेशियन बी पहले आपको फाइंड आउट करना है और उनका इंटरसेक्शन करना है आपको किसके साथ, ए कार्टेशियन सी के साथ। तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम ए कार्टेशियन बी। ए कार्टेशियन बी, यू विल गेट ए सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। तो क्या क्या आएंगे, ए से 1 और बी से 3, सॉरी, ए से 2 बी से 3, ए से 3 बी से 3, ए से 1 बी से 4, ए से 2 बी से 4, ए से 3 बी से 4। तो ये ए कार्टेशियन बी से मिल गया आपको। ए कार्टेशियन सी फाइंड आउट कीजिए। ए कार्टेशियन सी में क्या होगा, ए कार्टेशियन सी में 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है। ये मिल गए, 9 एलिमेंट्स मिल गए। अब आपको फाइंड आउट करना है ये ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन सी। तो देखिए 1 3 है कहीं इसमें, इसमें कहीं 1 3 नहीं है, नहीं है। 2 3 है इसमें कहीं, 2 3 इसमें कहीं नहीं है। 3 3 है इसमें कहीं, इसमें 3 3 भी कहीं नहीं है। इसमें 1 4 2 4 भी नहीं है, नहीं 1 4 मिल जाएगा शायद, ये रहा, देखिए 1 4 है इसमें। तो कार्टेशियन इंटरसेक्शन में एक तो ये कॉमन आ गया 1 4, इसमें भी है, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, यहां भी है 1 4 और यहां भी है 1 4, गॉट इट। 2 4 देखिए 2 4 मिल जाएगा कहीं ना कहीं, 2 4 ये रहा, तो दूसरा एलिमेंट आ गया 2 4। तीसरा एलिमेंट 3 4 3 4 3 4 ये रहा 3 4, तो तीसरा एलिमेंट आ गया 3 4। सो ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन सी भी हो गया आपका। थर्ड पार्ट है आपका ए कार्टेशियन बी यूनियन सी, यहां लिख लेता हूं। थर्ड पार्ट है आपका ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे आपके, 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे बी यूनियन सी में। ए में एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3। तो ए कार्टेशियन बी यूनियन सी में एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, 1 3 1 4 1 5 1 6। दूसरा 2 3 2 4
2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। टोटल कितने होंगे? 4 3 12 एलिमेंट्स हो गए। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का है। फोर्थ पार्ट, ए कार्टेशियन बी पहले फाइंड आउट करना है आपको, फिर यूनियन करना है आपको ए कार्टेशियन सी के साथ। तो पहले ए कार्टेशियन बी फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। ए कार्टेशियन बी आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ए से एलिमेंट 1, बी से 3 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ठीक है, फिर ए कार्टेशियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए कार्टेशियन सी में 9 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि दोनों में 3 3 एंड 3 3 9। सो 1 4 1 5 1 6 और 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6 हो गए। अब फाइंड आउट कर लेते हैं ये आंसर। ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी, यूनियन करना है आपको। तो कॉमन जो भी होंगे एलिमेंट्स वो फाइंड आउट करने हैं। 1 3 1 3 है कहीं? यहाँ नहीं है। 1 4 1 4 वो ये रहा 1 4, ये रहा 1 4। सो 1 4 2 3 2 3 ये रहा 2 3 है कहीं? 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 नहीं है नीचे कहीं। ओके 2 4 2 4 है शायद, ये रहा 2 4। तो ये 2 4 और 3 3 3 3 है कहीं? 3 3 कहीं नहीं है यहाँ। 3 4 3 4 मिल जाएगा, ये रहा तीसरा है ये 3 4। 10 10। तो ये आंसर हो गया आपका। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल में आपको एक सेट गिवन है P। P सेट में एलिमेंट्स हैं 2 1 2। फिर आपको फाइंड आउट करना है P कार्टेशियन P। ठीक है, तो P कार्टेशियन P से आपको क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, सो पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से, मैं 3 बार लिख लेता हूं इसको 1 2 और यहां भी लिख लेता हूं 1 2। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरे एलिमेंट से एक, तीसरे सेट से P इक्वल्स टू। फिर अब इसमें देखिए, आप पहले से ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। हर सेट में 2 एलिमेंट हैं, 2 यहाँ हैं 2 यहाँ हैं 2 यहाँ हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना मिलेगा? 2 टू द 4 2 द 8। टोटल 8 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले से 1 और दूसरे से भी मैं ले लेता हूं 1 और तीसरे में चेंज कर देता हूं। एक बार ये ले चुका तो ये ले लिया, खत्म हुई बात। ओके, अब देखिए, पहले से मैं फिर ले लेता हूं 1, दूसरे में से 1 1 ले रहा था मैं, अब मैं ले लेता हूं यहां से 2। तो ये 2 लिया मैंने और वहां से 1 ले लिया। पहले से फिर मैंने ले लिया 1, दूसरे से भी 2 ले लिया, तीसरे से भी 2 ले लिया, 4 बन गए। ऐसे ही आपको पहले से 2 लेना है, दूसरे से 1 और तीसरे से भी 1। पहले से 2 लेना है, दूसरे से 1 और तीसरे से 2। पहले से 2 लेना है, दूसरे से 2 लेना है, तीसरे से 1 और फिर 2 2 2। टोटल आपके पास 8 एलिमेंट्स आ गए। P कार्टेशियन P में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए आपके पास। एग्जाम्पल 5 देखिए। इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, what do the Cartesian product R Cartesian R and R Cartesian R Cartesian R represent?
आर सेट है रियल नंबर्स का यानी इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो मैं पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूं कि आर कार्टेशियन आर जो है वो आपको एक सेट मिलेगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं मैं। सपोज आपका सेट जो है आर, उसमें नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, सारे नंबर्स आएंगे पर मैं ये होल नेचुरल नंबर्स ले रहा हूं। तो दूसरा सेट आपका, उसमें भी नंबर्स आपके 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो आर कार्टेशियन आर से आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जिसमें फर्स्ट सेट से 1, दूसरे से भी 1, फर्स्ट से 1, दूसरे से 2, फर्स्ट से 1, दूसरे से 3, इस तरीके से चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। फिर फर्स्ट से 2, दूसरे से 1, सेट की बात कर रहा हूं मैं, सेट एक आर और एक ये आर कार्टेशियन आर, ठीक है। फिर 2 2 2 3, इस तरीके से चलते जाएंगे। फिर फर्स्ट से थर्ड 3 और सेकंड से फिर 1 3 2 3 3, इस तरीके से चलते जाएंगे। और ये एक इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे आपको आर कार्टेशियन आर से। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स से मतलब क्या है एक्चुअली, आपने छोटी क्लासेस में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पढ़े होंगे, एक प्लेन में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स डिस्क्राइब करने पढ़े होंगे आपने। जैसे इस केस में करते हैं हम, यहाँ देखिए ज्यादा ही बड़ा हो गया है, ठीक है। ये देखिए ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मान लीजिए आप, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई। अब जो पॉइंट आपको मिले, जैसे 1 1 मिला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से 1 1 पॉइंट जो मिला आपको वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट है इस प्लेन में, यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट है। और इसी तरीके से और भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए ये 3 3 है, यहां से अगर मैं चलूं तो ये 4 5 है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि पूरा जो प्लेन है उसके सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, किससे, आर कार्टेशियन आर से। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैंने नेचुरल नंबर्स लेके समझाया आपको, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, ठीक है। ये इधर जैसे माइनस ऑफ एक्स और नीचे माइनस ऑफ वाई, वो -1 ये और -1 ये, वो पॉइंट्स भी होंगे आपके पास, -1 -1, ठीक है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स आपको आ जाएंगे। जैसे ये हो गया, ये कितना हुआ, -1 3। तो उस प्लेन के, एक प्लेन के सारे कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे आर कार्टेशियन आर से। इसी तरीके से अगर आप आर कार्टेशियन आर करते हैं तो आपके पास जो सेट आएगा उसमें ट्रिपलेट्स होंगे आपके पास, जैसे 1 1 1 1 1 2 1 1 3, इससे चलते जाएंगे। और मिल जाएंगे आपको 1 2 1 1 2 2 1 2 3, इस तरीके से। ये भी आपको इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स मिलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स मिलेंगे। और वो आपको एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये x, ये y और ये z, 3 डायमेंशन, ये ओरिजिन हो गया आपका। 3 डायमेंशनल स्पेस में जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे आर कार्टेशियन आर में। लास्ट एग्जांपल है आपका, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है, ए कार्टेशियन बी सच दैट पी क्यू पहला ऑर्डर्ड पेयर है, पी आर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, एम क्यू तीसरा और एम आर।
क्वेश्चन उसने पूछा है कि आपको ए और बी फाइंड आउट करने हैं, तो सेट ए जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले एलिमेंट होंगे वो सेट ए से होंगे, ठीक है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर चेक करते हैं, इसमें एलिमेंट पी है। दूसरा और ये नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि सेट फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, ना कि ऑर्डर्ड पेयर्स। पहला एलिमेंट पी आ गया सेट ए का। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी एलिमेंट पी है। दो बार तो लिखेंगे नहीं हम, सेट में रिपीट नहीं करते, सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। पहला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है, तो पी नहीं लिखेंगे। दूसरा फर्स्ट एलिमेंट हमें मिला एम और एम, तो ए आपका ये हो गया। बी जो है, बी कहां से आएगा? ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स हैं। तो यहां से आपके पास क्यू आ गया और यहां से आर आ गया। यहां भी वही दो हैं, क्यू और आर, ठीक है। तो ये सेट ए और बी आ गए आपके पास, है ना। बिल्कुल आसान, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, मैथ बहुत आसान है।